नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, कोलकाता केस के बाद अभी एक नया अपडेट आया है कोलकाता केस में कि जो आरोपी है संजय राय, इसने पॉलीग्राफ टेस्ट में अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं। पूरा सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम भी बताया है। लेकिन समस्या ये है कि इसके पूरे जुर्म कबूलने के बाद भी ये दोषी नहीं साबित हो सकता। इस पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, कोर्ट इसको सबूत के रूप में क्यों नहीं मानती है, और एक और चीज जानेंगे हम लोग कि जब कोर्ट मानती नहीं है फिर भी पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए कोर्ट से ही मंजूरी क्यों लेनी पड़ती है, यानी कोर्ट ही अलाउ करती है पॉलीग्राफ टेस्ट लेने की किसी भी क्रिमिनल हो या किसी भी अपराधी के खिलाफ। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में ये समझ में आएगा पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, इसके अलावा ब्रेन मैपिंग, ये सब होता क्या है और कैसे ये काम करता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हिंदुस्तान टाइम्स का है, 26 अगस्त यानी आज का ही है। तो कोलकाता डॉक्टर के साथ जो विभत्स घटना हुई और उसका जो मेन अक्यूज है, मेन जो आरोपी है संजय राय, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सीबीआई ने जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसके बाद इसने सब कुछ कबूल कर लिया। पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया भी इसने कि क्या क्या हुआ था, क्या कैसे हुआ था, कैसे इसने ये घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर जो वर्ड्स है वो मैं नहीं यूज कर पा रहा हूँ, कारण ये है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है उसको फिर उस पर एक्शन ले लेता है और उसके बाद वीडियो डाउन कर दी जाती है। इसलिए आप लोग जो ये कोलकाता में अभी घटना हुई है इसको तो आप लोग जान ही रहे हो, न्यूज़ वगैरह में तो आपको पता ही चल गया है। और इतनी बड़ी घटना है, इतनी विभत्स घटना है ये। फिलहाल ये जो बंदा है ये है बड़ा सयाना। इसने पुलिस को शुरुआत में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ही आरोपी हूं, मैंने ही ये किया, मैंने भी पूरा ये अंजाम दिया इस घटना को। फिर क्या होता है, फिर ये जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जाकर के ये बदल जाता है। ये कोर्ट में जाकर के बोलते रहता है कि मैं तो मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मैं निर्दोष हूं, वगैरह वगैरह। अब ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि इसने पुरानी कई सारी ऐसी घटनाएं देखी, या फिर इसको जो भी ज्ञान देने वाले होंगे उसने इन्होंने बताया होगा कि देखो भाई, पुलिस के अंदर, पुलिस की गिरफ्त में अगर आप कुछ भी आप बयान देते हो या फिर पुलिस आपसे कुछ भी बयान लेती है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। तो इसने वहां पर बयान में हामी भर दी, क्योंकि जिससे फिर मार ना पड़े, क्योंकि अगर पुलिस कबूलवाएगी तो फिर अच्छे से कबूलवाएगी। वहां पर एक्सेप्ट कर लिया इसने जिससे ज्यादा मार ना पड़े। उसके बाद जब ये कोर्ट में गया तो अपने आप को निर्दोष बता दिया कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, पुलिस मुझे जबरन यहाँ पर मुझसे उगलवा रही है चीजें। अब सीबीआई इसमें लगी हुई है तो सीबीआई ने ये कहा कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हमको मंजूरी दे दो। तो कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। कोर्ट ने कहा ठीक है, मंजूरी है, आप जाकर पॉलीग्राफ टेस्ट करो। तो इसके समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की मंजूरी मिली। फिर इसने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं, देखिए। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स ने रविवार को यानी 25 अगस्त को 3 घंटे तक संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। संजय ने कबूला कि उसी ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो घटना का अंजाम दिया, उसके बाद हत्या की थी। इसने इसी टेस्ट में यह भी बताया कि इसने 8 अगस्त को अपने एक दोस्त के साथ शराब पी। इसके बाद वो रेड लाइट एरिया में गया, रास्ते में एक लड़की को इसने मॉलेस्ट किया। उसके बाद देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर भी बात की और न्यूड तस्वीरें भी मांगी। फिर 4 बजे ये हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल पहुंचा, जहां पर वो डॉक्टर, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, वो रेस्ट करने के लिए गई थी। रात भर काम करने की वजह से, थकान की वजह से वो रेस्ट करने वहां पर गई थी। तो वहां पर ये जाकर के पूरी घटना को अंजाम देता है। ये बातें इसने पॉलीग्राफ टेस्ट में बिल्कुल बाकायदे कबूल कर ली है। लेकिन अब बात ये आती है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में कबूल लेने के बाद भी कोर्ट में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए पहले पॉलीग्राफ टेस्ट को आपको समझना होगा। देखो, अगर कोई अपराधी है और वो बहुत सातिर किस्म का है, अपना जुर्म कबूल नहीं रहा है, बहुत ही ढीठ टाइप का है, तो फिर पुलिस या फिर जो भी समझ लो कि सीबीआई या जो भी फोर्स होती हैं, उससे उगलवाने के लिए या कहीं सच्चाई पता लगाने के लिए और भी तरीके अपनाती हैं। इनमें पॉलीग्राफ टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से अपराधी को बैठाया जाता है और उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं उसकी बॉडी में, जिसको ऑब्जर्व करके पता लगाया जाता है कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं। नार्को टेस्ट में कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन खिलाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। उसके बाद से फिर उसको अनकॉन्शियस स्टेट में लाया जाता है। उसके बाद फिर पता लगाया जाता है कि उस स्टेट में वो झूठ बोलने के काबिल मतलब नहीं रह पाता है। उस स्थिति में उससे सच्चाई पूछने का काम किया जाता है। ऐसे ब्रेन मैपिंग में ब्रेन मैप कराया जाता है और उससे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पॉलीग्राफ टेस्ट को आज समझने वाले हैं। देखो, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस की बॉडी में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक हाईली एक्सपर्ट होता है इन मामलों का, और वो ऑब्जर्व करता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है।
अब इसमें देखो ये यहाँ पर पैटर्न इसके लैपटॉप में बन करके आते हुए हैं होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे, ये कुछ इस प्रकार से पैटर्न जो है ये बन करके आते रहते हैं। इसी को रीड करके समझा जाता है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसमें चैनल 1 जो है ये यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रोकैटनेस एक्टिविटी को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए होता है। इसके बाद चैनल 2 जो होता है ये पेरिफेरल कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को चेक करता है। इसके बाद माइक्रोफोन लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पेट में इसके एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए एक डिवाइस लगा रहता है, वो चेक करता है कि ये किस प्रकार से सांस ले रहा है, किस रेट से। चेस्ट ब्रीदिंग कैसी चल रही है इसको देखता है, और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी क्या चल रही है ये चेक किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है ये भी चेक किया जाता है। अब इतने डिवाइसेस लगा दिए गए, अब उससे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल जब पूछे जाएंगे तो उससे सवाल घुमा घुमा कर अलग अलग स्टेप पर अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं। वो सब कैसे सवाल होते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो वो उसी टाइप के सवाल पूछते हैं। ऐसा सामान्य सवाल नहीं पूछेंगे, हाँ तुमने किया है, ऐसा नहीं किया है। तो ऐसा सवाल पूछेंगे अगर, तो ऑब्वियस सी बात है वो सतर्क हो जाएगा और कुछ ना कुछ इस प्रकार से करेगा कि जैसे लगेगा कि हाँ वो आरोपी नहीं है। लेकिन सवाल को घुमा घुमा करके इस प्रकार से डिजाइन किए गए रहते हैं कि अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो फंस जाए। और इसकी एक्टिविटी पेट की, सांस लेने की, धड़कनों की, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे वो जब भी झूठ बोले तो झूठ बोलने पर ऐसा पाया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी या अंदरूनी कुछ हलचल होती है, घबराहट होती है, तो वही घबराहट को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर ये देखो 4 डिवाइसेस जैसे मेन लगी रहती हैं। जैसे कि इसमें एक न्यूमोग्राफ होता है, ये व्यक्ति के सांस लेने के पैटर्न को रिकॉर्ड करता है और सांस लेने की गतिविधि में बदलाव का पता लगाता है। अगर कोई सांस लेने की गतिविधि बदलती है तो घबराहट होगी, सांस लेने की गतिविधि बदलेगी, अगर झूठ बोलोगे तो उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर जो होता है ये किसी व्यक्ति के दिल की गति और ब्लड प्रेशर के को रिकॉर्ड करता है। कोई सामान्यतः अगर झूठ बोलता है तो उसके अंदर में थोड़ा सा घबराहट होती है, सामने से भले ना दिखे लेकिन अंदर में थोड़ा सा घबराहट होती है, उसी को ये ऑब्जर्व कर लेता है कि ब्लड प्रेशर अगर हाई लो हो रहा है या धड़कनें बढ़ रही हैं, तेज हो रही हैं कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर होता है जो स्किन पर आने वाले पसीने की ग्रंथि में बदलाव को ऑब्जर्व करता है। अगर कोई डर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे वो डर जा रहा है, पसीना आ रहा है या झूठ बोलना पड़ रहा है, तो उससे जब ग्रंथियों में जो बदलाव होगा उसको ये ऑब्जर्व करेगा। रिकॉर्डिंग डिवाइस जो होती है ये पॉलीग्राफ मशीन के सभी सेंसर से मिलने वाले डेटा को रिकॉर्ड करती है, उसको एनालाइज करती है और उसके बाद फिर लैपटॉप में ऐसे इस प्रकार से डिस्प्ले में दिखता है कि क्या पैटर्न आ रहा है। अगर आप बॉडी के पीछे स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये नर्वस सिस्टम है। माइंड से लेकर नर्वस सिस्टम तक हर जगह ये डिवाइसेस लगी रहती हैं जो समय समय पर ऑब्जर्व करती हैं और कैसा सिग्नल जा रहा है उसको, वो सिग्नल इसके माध्यम से पता लगता है और वहीं पर वो डिवाइस पकड़ लेती है कि झूठ बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो। तो स्किन पर, हार्ट पर, ठीक है, एयरवेज पर, मस्तिष्क पर, ये सब जगह डिवाइसेस लगी होती हैं। फिर कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले आता है और इसी में दिखेगा आपको कि ये कैसे जा रहा है। देखो सामान्यतः अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज आती है, अचानक से आपका धड़कनें बढ़ गई, झूठ बोल रहे हो, घबराहट हो रही हो, अचानक से ग्राफ जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा और वहीं पर पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है उसमें भी बदलाव देखने को मिलने लगेंगे। तो चेस्ट ब्रीदिंग है, स्टोमक ब्रीदिंग है, ये सब में थोड़ा थोड़ा पैटर्न में बदलाव अगर आने लगेगा तो वो फिर पकड़ जाएगा कि ये भैया झूठ बोल रहा है। तो ये रहा पॉलीग्राफ टेस्ट। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल क्यों घोषित कर दिया है। आप अगर आर्टिकल देखोगे तो ये 2010 का आर्टिकल है। देखिए 6 मई 2010 का इकोनॉमिक टाइम का। इसमें बताया गया नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सब है इलीगल। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट को ही लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल क्यों कर दिया? क्योंकि इन सब का तोड़ है, क्योंकि है तो भाई ये डिवाइस ही है, तो मशीन ही बनाया है किसी ने, किसी व्यक्ति ने ही इसको, और जो भी कोई ताला बनता है उसकी चाबी तो बनती ही है, उसका कोई ना कोई तो तोड़ होता ही है। तो ऐसे में कभी कभी ये भी पाया गया है कि कुछ बहुत जो स्मार्ट पर्सन्स होते हैं, कुछ एजेंट वगैरह, कुछ जो हाईली एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, उनको इस प्रकार से ट्रेंड किया गया रहता है कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी वो फेल कर देते हैं। मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट या कहे लाई डिटेक्टर जो टेस्ट है वो उनकी गलतियों को पकड़ ही नहीं पाता है। इतनी स्मार्टली वो जवाब देंगे, इस प्रकार से वो जवाब देंगे कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। वो इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं। सामान्यतः एजेंट्स वगैरह को इसके लिए पहले से तैयार किया गया रहता है कि अगर वो कहीं पकड़े जाएं, कुछ भी हो, तो फिर वो बच निकलें। ऐसे केसेस कुछ मामलों में देखने को मिले हैं। और कुछ सामान्य व्यक्ति भी भाई, जब कोई एजेंट इस लेवल पर पहुंच सकता है, जिसको ट्रेनिंग के माध्यम से या किसी व्यक्ति को इस लेवल पर पहुंचाया जा सकता है, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति भी अपने आप को ऐसा प्रकार से प्रिपेयर कर ले या इस प्रकार से ट्रेंड कर ले कि वहां पर वो उसको फेल कर दे। तो ये 100% एक्यूरेट नहीं रहेगा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया। साथ ही साथ
कुछ मानव अधिकार वाला भी मामला आ जाता है कि भाई ऐसे ही अगर किसी को भी पॉलीग्राफ टेस्ट करके कुछ भी उगलवाने लगोगे, कुछ भी होने लगेगा, तब फिर आप लोग क्यों ड्यूटी पर हो, आप लोग काम क्यों कर रहे हो, सब कुछ मशीन ही बता देगी, तो आप क्या जांच करोगे, है ना। उस व्यक्ति की भी कुछ प्राइवेसी है। तो ये सब लेकर के मानव अधिकार को भी लेकर के इसको विरोध हुआ और उसके बाद इसे इलीगल कर दिया गया। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट वगैरह भी। नार्को टेस्ट में दिक्कत ये आती है कि जब इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो उससे वो व्यक्ति अनकॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, और ऐसे में बहुत अगर थोड़ा सा भी ऊपर ज्यादा डोज हुआ, ऊपर नीचे हुआ, या उस पर ज्यादा प्रेशराइज क्वेश्चन पूछा गया तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इसको देख करके इसको भी यहाँ पर हटा दिया गया। तो ये सब कारण थे जिसको लेकर के इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। लेकिन अब आपका सवाल आएगा कि सर ये बताओ फिर ये पॉलीग्राफ टेस्ट इसका हो क्यों रहा है, और फिर इसको लेने के लिए, इसका अनुमति लेने के लिए कोर्ट से ही आदेश क्यों लेना पड़ता है। तो देखो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि ये है तो इलीगल, लेकिन इसका इसका परमिशन दिया जा सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। अगर मान लीजिए डिमांड आती है, कुछ ऐसे केस आते हैं जिसको लेकर के अगर जरूरी हो गया है कि चीजें पता नहीं लग पा रही हैं, तो कोर्ट से परमिशन ली जा सकती है। कोर्ट ऐसे केस में परमिशन देगा, ठीक है देगा। फिर क्या, जब परमिशन दे दिया तब क्या मानेगा कोर्ट? नहीं, कोर्ट ने कहा कि इसके सबूत, इसमें जो वो बोलेगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके जरिए जो वो बातें बताई हैं अगर वो साबित आप कर देते हो तो फिर उससे जो सबूत मिलता है उसको हम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो ऐसे कि कोई व्यक्ति है, उसने मर्डर किया, और मर्डर किया उसके बाद फिर हथियार को कहीं छिपा दिया। अब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और समानता उससे पूछ रहे हो, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मैंने मर्डर किया कि नहीं। ऐसे में आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओगे। लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाए तो उसके बाद उसने कबूल लिया कि हाँ हमने मर्डर किया। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इसे मान लेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसने एक्सेप्ट किया है, हम नहीं मानेंगे। अब आप क्या करोगे? आप पूछोगे कि अच्छा मर्डर किया तो किस हथियार से किया, वो हथियार को आपने कहाँ छुपाया। अब वो बता दिया कि फला जगह हमने हथियार को छुपा रखा है। अब जाकर के आप वहां पर हथियार को ढूंढोगे, हथियार मिल गया, उसमें फिंगरप्रिंट मैच हो गए, इसी ने ये यहाँ हथियार छुपाया था, ये प्रूव हो गया। तो उस हथियार को सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर कोर्ट जो है वो सबूत के तौर पर लेगी। इसके द्वारा जो बयान दिया गया है उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इसके द्वारा बयान के बाद आपके पास जो सबूत मिले और वो सबूत सही साबित हुए, इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट मान लेगी या फिर जो न्यायालय होगा वो मान लेगी। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। तो मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट में इसने कबूल लिया है कि हाँ हमने ही ये किया था। तो अब उनसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कौन कौन और लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ, जैसे कि भाई ब्लूटूथ भी मिल गया था, इसका छूट गया था वहीं पर। तो ये सब चीजें जब होगी तो पूरा सबूत इकट्ठा किया जाएगा, तो वो सारे सबूत जो है वो कोर्ट मानेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आप सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को देखना चाहोगे तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स वगैरह लगा रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और हाँ, जाने से पहले एक और जरूरी बात, देखो टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, इसका प्राइजेस बढ़ने वाला है, तो आप जो है टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हो। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा। आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सबके मॉक टेस्ट वगैरह आप सॉल्व कर पाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ टेक्स्ट बुक पास प्रो में। फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी की अगर बात करें तो इसमें अभी ही आपको 2.5 लाख से ज्यादा यूजर्स मिल चुके हैं, और इसके बीच में, इनके बीच में अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो इनके बीच रैंकिंग पता लगेगी, और उस रैंकिंग में आप अपना बेहतर इवेल्यूशन कर पाओगे कि आप अभी कितने पानी में हो। तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफिसर सेल का फायदा उठाइए, एमजेटी कूपन कोड यूज करना जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाए। फिलहाल इस घटना पर आपको आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आगे अगर आप नार्को टेस्ट के बारे में समझना चाहते हैं या ब्रेन मैपिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इस पर भी वीडियो दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।